नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, परीक्षावाणी संक्षिप्त अवलोकन सीरीज पे फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है। इससे पहले 1550 क्वेश्चनों पर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम फिर से 50 क्वेश्चंस लेके आप लोगों के सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें लगभग 50 क्वेश्चनों पे डिटेल वाइज आज हम फिर से डिस्कस करेंगे और बहुत जल्द आप लोगों का उत्तराखंड परीक्षावाणी संक्षिप्त अवलोकन सीरीज को खत्म करने के बाद हम भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल व विश्व भूगोल, राजनीतिक विज्ञान व अर्थशास्त्र से संबंधित जितने भी आपके जीएस से रिलेटेड चैप्टर हैं, उन सभी पर एमसीक्यूज़ वीडियोस को लेके आने वाले हैं। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में हमारी उत्तराखंड एवं जो जीएस वाली एमसीक्यू सीरीज है उससे जुड़ने का प्रयास करें। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, जय भारत जय उत्तराखंड भड़ भंडारी माधो सिंह आदि गढ़वाली जो नाटक हैं वो किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये आपके राजेंद्र धस्माना जी के द्वारा लिखी गई हैं। लोक गायक झुसिया दमाई पर शोध ग्रंथ लिखा, तो दोस्तों ये आपके गिरीश तिवारी गिरदा के द्वारा लिखा गया। अच्छा दोस्तों, गौरदा के रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर बात करेंगे दोस्तों गिरीश तिवारी गिरदा की, तो प्रसिद्ध नाटक जो इनकी है नगाड़े खामोश है, ये रचना इनके द्वारा ही करी गई है। अगर इनकी अन्य कुछ प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें, जैसे धनुष यज्ञ है, थैंक यू मिस्टर ग्लॉड, हमारी कविता के आखिर, शिखरों के स्वर और कुमाऊनी कविता का संग्रह है। अगर बात करें तो दोस्तों रंगडारी दियो हो अलबेलियन जो इनकी है, ये कुमाऊनी होली की एक गीत के रूप में भी गिरदा के द्वारा लिखी जाती है। अंग्रेजी में बाल साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखक रस्किन बॉन्ड निवास करते हैं। तो दोस्तों, जो आपके अंग्रेजी के जो बाल साहित्य हैं या फिर सर्वश्रेष्ठ लेखक का जो दर्जा दिया जाता है रस्किन बॉन्ड जी को, ये मसूरी यानी कि देहरादून जनपद के निवासी होने के रूप में जाने जाते हैं। अगर बात करें तो दोस्तों रस्किन बॉन्ड की जो पहली पुस्तक थी वो रूम ऑन द रूफ के रूप में जानी जाती है, जो 1955 ईस्वी में लिखी गई थी। अगर इनके जन्म की बात करें तो दोस्तों 1935 में इनका जन्म होता है, कसौली हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म होता है। अगर इनको पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था तो 1999 आप लोग आंसर करेंगे। वहीं अगर पद्म भूषण की अगर बात करें तो 2014 में इनको पद्म भूषण दिया गया था। अगर साहित्य अकादमी की बात करें तो दोस्तों 1992 में इनकी जो रचना थी अवर ट्रीज इन स्टिल ग्रो इन देहरा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जाता है। इससे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था करके क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोग 1992 को जरूर याद रखें। अगर इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ब्यूटीफुल जो गढ़वाल है, ये रस्किन बॉन्ड जी की एक रचना देखने को मिलती है। लंढौर डेज इनकी एक रचना देखने को मिलती है। फ्रेंड्स इन इस्माइल, द इंडियन घोस्ट और डेज ऑफ इनोसेस जो इनकी रचनाएं हैं, ये प्रमुख रचनाओं के रूप में जानी जाती है। अगर अन्य और रचनाओं की अगर बात करें तो टाइम्स स्टॉप्स एट शामली जो है, ये भी इनकी एक रचना है। सक्सेस फ्रॉम वाटर लाइफ, ये इनकी एक रचना देखने को मिलती है। लोन फॉक्स डांसिंग यानी कि जो एक आत्मकथा है, ये इसके रूप में जानी जाती है। 1448 में मसूरी से हिमाचल साप्ताहिक का प्रकाशन किया था। तो दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया था? सत्य प्रसाद रतूड़ी जी के द्वारा 1948 में हिमाचल और मसूरी के मध्य में एक साप्ताहिक प्रकाशन का कार्य किया गया था। टिहरी के जन संघर्ष की स्वर्णिम गाथा, गढ़वाल गौरव गाथा आदि किसकी रचनाएं हैं? तो दोस्तों ये भी आपके सत्य प्रसाद रतूड़ी जी की ही देखने को मिलती हैं। मनोहर श्याम जोशी की कुमाऊनी उपन्यास हैं, तो क्याप और कसप इनके कुमाऊनी उपन्यास देखने को मिलते हैं, काफ़ी फेमस हैं, इससे पहले पूछे भी जा चुके हैं। अगर बात करें दोस्तों मनोहर श्याम जोशी जी की, तो 1933 में अजमेर में इनका जन्म होता है। वहीं साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको कब सम्मानित किया जाता है? तो 2005 में क्याप और कसब जो उपन्यास इनकी क्याप उपन्यास के लिए इनको 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। अगर मुख्य धारावाहिक की अगर इनकी बात करें तो दोस्तों जैसे हम लोग हैं, कक्का जी का हिंद और मुंगरी लाल की हसीन सपने, बुनियाद है, हमराही हैं, ये इनके मुख्य धारावाहिक के रूप में जानी जाती हैं। अगर प्रमुख पुस्तकों की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों कुरु कुरु स्वाहा इनकी एक पुस्तक देखने को मिलती है। बातों बातों में, मंदिर घाट की पुड़िया इनकी प्रमुख पुस्तकों के रूप में जानी जाती है। जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं दुर्गा चरण काला की पुस्तक देखने को मिलती है। इससे पहले एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फ्रेडरिक विल्सन की जीवनी हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल किसने लिखी? तो दोस्तों दुर्गा चरण काला के द्वारा ही फ्रेडरिक विल्सन की जो जीवनी है हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल भी लिखा जाता है। दो खंडों में उत्तराखंड कितना सच और कितना छल के लेखक हैं? तो दोस्तों सुरेंद्र सिंह पांगती जी के रूप में जाने जाते हैं। पिथौरागढ़ के मुंशियारी
ब्लॉक के ये निवासी देखने को मिलते हैं। इससे पहले इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन चुका है। केकड़े काला मुँह, बांसुरी बजती रही, दूर का आकाश आदि किसके प्रसिद्ध नाटक हैं? तो दोस्तों गोविंद चातक जी के ये प्रसिद्ध नाटक देखने को मिलते हैं। अगर गोविंद चातक जी के प्रमुख जो पत्रिका है अंगारा और रविवार के संपादक भी रहे हुए हैं। 1933 ईस्वी में टिहरी में इनका जन्म होता है। अगर ग्रंथ की बात करें तो दोस्तों आधुनिक हिंदी नाटक का मसीहा के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों राकेश मोहन जी को हमारा जाना जाता है। फिर देखिएगा कस्तूरी मानसरोवर नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया? तो बलवंत मनराज जी के द्वारा कस्तूरी मानसरोवर नामक जो पत्रिका है उसका प्रकाशन किया जाता है। मुजफ्फरनगर कांड से प्रभावित होकर बलवंत मनराल ने किस कविता की रचना की थी? तो दोस्तों पहाड़ के आगे भीतर पहाड़ जो रचना है ये मुजफ्फरनगर कांड से प्रभावित होकर बलवंत मनराल के द्वारा इस कविता की रचना की जाती है। इससे पहले एक बार कथन वाइज इसको पूछ लिया गया है। फिर देखिएगा डोलापाल की जैसी कुप्रथा को समाप्त करने के लिए समाज सुधारक की विशेष भूमिका रही है। तो दोस्तों दयानंद भारती जी की जो डोलापाल की से संबंधित कुप्रथा थी उसको समाप्त करने में एक मुख्य भूमिका देखने को मिलती है। उत्तराखंड में दलितों को शिल्पकार नाम दिलाने में किसने विशेष भूमिका निभाई? तो दोस्तों मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी के द्वारा जो दलित लोग हैं उनको शिल्पकार नाम दिलाने में मुख्य भूमिका इनके द्वारा निभाई गई थी। उत्तराखंड के वृक्ष मानव कहलाते हैं तो बृक्षेश्वर दत्त सकलानी जी को उत्तराखंड का वृक्ष मानव के रूप में भी जाना जाता है। चंद्र प्रसाद भट्ट को पर्यावरण संरक्षण के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया? तो दोस्तों ये 1982 ईस्वी में इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा दूसरे व्यक्ति राज्य के कौन है जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों आप लोग दीप जोशी याद करेंगे। अच्छा दीप जोशी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया? तो 2009 भी आप लोग याद करेंगे। इससे पहले एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चिपको आंदोलन को विश्व स्तर पर फैलाया? तो दोस्तों ये आपका सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जी को इसका मुख्य योगदान जाता है। बहुगुणा को मुंबई की वृक्ष मित्र संस्था द्वारा वृक्ष मानव पुरस्कार कब दिया गया? तो दोस्तों 1986 में सुंदरलाल बहुगुणा जी को मुंबई की जो वृक्ष मित्र नामक संस्था है उसके द्वारा वृक्ष मानव जो पुरस्कार है वो दिया जाता है। इंडियन म्यूजिक किसकी रचना है? तो स्वामीराम की इंडियन म्यूजिक नामक रचना देखने को मिलती है। कारगिल शहीदों की स्मृति में शौर्य वन और मैती वन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये आपकी कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा की जाती है। अगर बात करेंगे मैती आंदोलन की शुरुआत इनके द्वारा कब की जाती है? तो 1996 में ये मैती आंदोलन की शुरुआत करते हैं या फिर उसके प्रवर्तक के रूप में इनको जाना जाता है। ग्वालदम इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में जाने जाते हैं और बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके ये टीचर भी देखने को मिलते हैं। अगर बात करेंगे तो दोस्तों आप लोगों ने मैती आंदोलन फिर मैती वनों से संबंधित तो इनका नाम सुना होगा, लेकिन कारगिल शहीदों की स्मृति में शौर्य वन इनसे एक रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन बन रहा है तो आगे के एग्जामों में लगभग बनने के चांसेस मिल रहे हैं। किस पर्यावरण संरक्षक को खान माफियाओं से लोहा लेने के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों आपके जो अवधेश कौशल जी हैं इनको खान माफियाओं से लोहा लेने के रूप में भी जाना जाता है। तो इनको काफ़ी प्रसिद्धि इनके नाम से देखने को मिलती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। मोलाराम की रचना गणराजवंश पुस्तक किस भाषा की है? तो दोस्तों जो आपकी गणराजवंश है ये आपकी ब्रज भाषा की ये पुस्तक देखने को मिलती है जो कि मोलाराम के द्वारा रचित है। मोलाराम ने कौन सा पंथ चलाया था? तो मनमथ पंथ इनके द्वारा चलाया गया था। इंद्रमणि बडौनी किस नृत्य के विशेषज्ञ थे? तो दोस्तों चौफला और केदार नृत्य के जो प्रवर्तक हैं वो आपके इंद्रमणि बडौनी जी को जाना जाता है। अच्छा दोस्तों इंद्रमणि बडौनी जी के जो जन्म दिवस है उस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? तो दोस्तों रणबीर सिंह बिष्ट जी को लखनऊ आर्ट ऑफ कॉलेज के प्रथम भारतीय प्राचार्य के रूप में नियुक्त किया गया था। पहाड़ी लोकनृत्य, पहाड़ी शीत से बचने के उपाय, पहाड़ी घसियारे आदि चित्र हैं। तो दोस्तों ये आपके रणबीर सिंह बिष्ट जी के देखने को मिलते हैं। नाद नंदनी और ढोल सागर पुस्तक के लेखक कौन है? तो केशव दास अनुरागी जी नाद नंदनी और ढोल सागर पुस्तक के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। नैनीताल के भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की? तो दोस्तों ये आपकी यशोधर मठपाल जी के द्वारा की जाती है और 1983 में ये नैनीताल के जो भीमताल नामक क्षेत्र है वहाँ पर लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना करते हैं। राज्य में ढोल सागर के अकेले ज्ञाता कौन है? तो दोस्तों उत्तम दास जी को हमारा जाना जाता है। राज्य वाद्य यंत्र ढोल को
राज्य वाद्य यंत्र का दर्जा कब दिया गया था? तो दोस्तों 2015 में इसका आप लोग आंसर करेंगे। उस समय यदि अगर आप लोगों को मुख्यमंत्री कौन था अगर पूछा जाता है तो हरीश रावत आप लोग आंसर करेंगे। नारायण सिंह थापा या फिर धामी किस विद्या के कलाकार थे? तो सिनेमाटोग्राफी के ये आपके एक कलाकार या फिर विद्यार्थी देखने को मिले थे। डिब्रूगढ़ की बाढ़ नामक प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री किसकी है? तो दोस्तों नारायण सिंह थापा जी की डिब्रूगढ़ की बाढ़ नामक जो डॉक्यूमेंट्री है ये देखने को मिली है। इससे पहले ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। अंग्रेजों द्वारा किसे कैंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर अलंकरण की उपाधि से प्रदान की गई है? तो दोस्तों ये आपके पंडित नैन सिंह रावत जी को कैंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर के रूप में भी जाना जाता है, जो कि अंग्रेजों के द्वारा इनको ये विभूति या फिर ये उपाधि से अलंकृत किया गया था। अक्षांश दर्पण नामक जो पुस्तक है ये भी आपकी पंडित नैन सिंह रावत जी की देखने को मिलती है। श्री कृष्ण जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों सौर ऊर्जा वैज्ञानिक के रूप में हम इनको जानते हैं। 1857 में अल्मोड़ा में जन्मे रोनाल्ड रॉस को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 1902 में चिकित्सा का एक नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। मादा एनफ्लूएंजा मच्छर की टीके की इनने खोज की थी, तो उसके लिए रोनाल्ड रॉस को 1902 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। प्रकाशमिति पर शोध करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो दोस्तों देवीदत्त पंत को हमारा प्रकाशमिति पर शोध करने वाले वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। पद्मश्री पाने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों नीलांबर पंत को हमारा राज्य में प्रथम पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, कब दिया गया इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वैज्ञानिक खड़ग सिंह वल्दिया संबंधित हैं? तो दोस्तों भूविज्ञान से इनका संबंध है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ नामक जनपद से इनका संबंध देखने को मिलता है। आदित्य नारायण पुरोहित हैं? तो दोस्तों ये कृषि वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। कुमाऊं में किसे न्याय की देवी के रूप में पूजा जाता है? तो दोस्तों जिया रानी को कुमाऊं में न्याय की देवी के रूप में पूजा जाता है और इनको कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के रूप में भी जानते हैं। कत्यूरी राजा प्रीतम देव की पत्नी के रूप में ये जानी जाती है और इनके अन्य नाम पिंगला या फिर प्योला देवी के रूप में जाना जाता है। नाक काटने वाली रानी कर्णावती किसकी पत्नी थी? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा जब इनकी सत्ता चल रही थी तो गढ़वाल क्षेत्र में शाहजहाँ का जो सेनापति है नवाजिद खां वो वहाँ पर आक्रमण करता है और रानी कर्णावती के द्वारा उनके नाक काट दिए जाते हैं, जिस कारण शिव प्रसाद डबराल जी के अनुसार इनको नाक कटनी रानी के रूप में जाना जाता है। अगर नाक कटने वाली रानी की अगर बात करें तो दोस्तों ये आपकी महापति शाह की पत्नी के रूप में जानी जाती है। साथ ही अगर संरक्षिका की अगर बात करेंगे तो पृथ्वीवती शाह की ये संरक्षिका के रूप में भी जानी जाती है। गढ़वाल की पहली महिला लेखिका है तो दोस्तों ये आपकी विद्यापति डोभाल के रूप में जाने जाते हैं। राज्य में प्रथम महिला सांसद बनी तो कमलेंदुमती शाह आपकी राज्य की प्रथम महिला सांसद के रूप में जानी जाती है। गढ़वाल में शराब विरोधी आंदोलन चलाने वाली टिंचरी माई का वास्तविक नाम क्या था? तो ठगुली देवी या फिर दीपा देवी के रूप में हम इनको जानते हैं। गौरा देवी को वृक्षमित्र पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो दोस्तों गौरा देवी को वृक्षमित्र पुरस्कार आपका 1986 ईस्वी में दिया गया था। उत्तराखंड की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी हैं तो अधिकारी कौन सी है? हमारी कैप्टन भावना गुरुरानी को उत्तराखंड के प्रथम सैन्य अधिकारी होने का दर्जा भी प्राप्त है। राज्य की प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका कौन है? तो शैलेश भट्ट जी की ये पुत्री देखने को मिलती है। शालिनी शाह के रूप में हम इनको जानते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित राज्य की प्रथम महिला कौन है? तो दोस्तों हंसा मनराल को प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था 2001 में। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राज्य की प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित महिला के रूप में किसे जाना जाता है? तो हंसा मनराल आप लोग आंसर करेंगे। उत्तराखंड की प्रथम महिला IAS चुनी गई थी तो दोस्तों ज्योतिराव पांडे को उत्तराखंड की प्रथम IAS अधिकारी के रूप में चुना गया था। अगर बात करेंगे गंगोत्री में भोज वृक्षों के संरक्षण के लिए प्रभावी पहल करने वाले पर्यावरणविद हैं तो दोस्तों आपके हर्षवंती बिष्ट को हमारा जाना जाता है। अच्छा, अगर बात करेंगे दोस्तों हर्षवंती बिष्ट की तो ये गंगोत्री क्षेत्र में भोज वृक्षों के संरक्षण के लिए काफ़ी संघर्ष इनके द्वारा किया गया था। तो हर्षवंती बिष्ट का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। लोकरत्न पंत का उपनाम क्या है? तो दोस्तों गुमानी पंत जी को ही हमारा लोकरत्न पंत के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा दोस्तों, लोकरत्न पंत या फिर गुमानी पंत जी के द्वारा लोसेंगटन पर कुछ छंद भी लिखे जाते हैं। तो इससे पहले ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस कुमाऊं कमिश्नर पर गुमानी पंत जी के द्वारा या फिर लोकरत्न पंत जी के द्वारा छंद लिखे गए थे। तो आप लोग लोसेंगटन को आंसर करेंगे। तो दोस्तों आज का जो सेशन है वो हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में 50 क्वेश्चनों के साथ। लगभग 50 जो सेशन है हमारे 50 जो सीरीज हैं उसमें उत्तराखंड परीक्षावाणी संक्षिप्त अवलोकन सीरीज
खत्म कर दिया जाएगा। बहुत जल्द आप लोगों का ये खत्म होने वाला है, यानी कि 1 से 2 वीडियो के अंतर्गत ही आपकी उत्तराखंड परीक्षावाणी संक्षिप्त अवलोकन सीरीज खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग केवल जीएस पर ही बात करने वाले हैं, जो कि उत्तराखंड के साथ-साथ अन्य स्टेट वाले जो अभ्यर्थी हैं वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।